योजना लागू करने के लिए जो संगठन है उनके संगठन के द्वारा आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन और रैली भी निकालकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारे साथ में साईराम चौधरी। सर, क्या मुद्दे आपके? हमारे मुद्दे भारत के अंदर सिर्फ दो ही है कि पुरानी पेंशन सभी को लागू की जाए। एनपीएस के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको 700 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक की पेंशन बनती है। हम चाहते हैं कि इसमें गुजारा नहीं होता, हमको पुरानी पेंशन चाहिए। आज मोहन भागवत भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम अपील करते हैं कि भारत सरकार से वो कहे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कानून बनाया एनपीएस उसको रद्द कर दे और पुराना कानून उसको बहाल कर दे। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे कहे कि 27 साल से जो रेगुलर शिक्षाकर्मी अध्यापक संविदा शिक्षक है उनको नियमित शिक्षकों की भांति उनकी निरंतरता बनाए रखे, क्योंकि उनकी 5 साल की सर्विस मान रहे हैं सरकार, उनकी 27 साल की सेवा को उन्होंने शून्य कर दिया है। इसलिए हमारा भविष्य अंधकारमय हो चुका है। हम भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से 2 मुद्दे के लिए आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिस पर अटल बिहारी सरकार ने आपको पेंशन दे दिया, पेंशन बंद कर तो अभी 2023 का चुनाव आ रहा था कि आप उनको पेंशन दोगे? आज बिल्कुल निश्चित रूप से भारत के अंदर हम आंदोलन कर चुके हैं। 4 राज्यों में हमारी सरकार जो है बदल चुकी है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भी इस पर चिंतन करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम तो जो पेंशन देगा हम उसी को वोट देंगे। एक ही मुद्दा पेंशन का आपका है और बीच में ये संयुक्त मोर्चा द्वारा, तो आखिर अलग अलग क्यों? इसलिए अलग अलग है कि संयुक्त मोर्चा में रेगुलर कर्मचारी है जो जिनको पेंशन मिल रही है वो लड़ रहे हैं और हम उस बैनर के साथ में है, क्योंकि हमारा स्वयं का बैनर है। जैसे शिक्षक संघ का शिक्षक संघ के पास होता है, शिक्षक कांग्रेस के पास शिक्षक कांग्रेस का होता है, वो स्वयं के सिद्धांतों के ऊपर लड़ता है। ऐसे ही हमारे विजय कुमार बंधु का बैनर हमारे पास 8 साल से है। उनके निर्देशों पर हम आंदोलन 8 साल से लगातार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर संयुक्त मोर्चा हमारे लिए लड़ता है तो हमको उसकी कोई आपत्ति नहीं है। उनको चाहिए कि हमको समर्थन करना चाहिए था। आज केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर पुरानी पेंशन विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। और अगर ये दूसरे संगठन इस प्रकार के अगर हमारे बैनरों को, हमारी मांगों को कैप्चर करेंगे तो ये अतिक्रमण करना कहलाता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अलग से कोई दिन संघर्ष करें, हम भी उनकी रैली में शामिल होंगे। हमारे साथ अटकड़ी जी, सर क्या कहना चाहोगे अटकड़ी? सर, मैं आज के इस आंदोलन के माध्यम से सरकार तक ये हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपने हमें वर्तमान तो आपके माध्यम से जो हमारा ठीक है, वर्तमान में हमारी कोई विशेष समस्या नहीं है। सरकार ने जो भी दिया हमको, हमारा जीवन सरकार के जो वेतन हमें मिल रहा है अभी इस समय, हम संतुष्ट है उससे। लेकिन सरकार से हमारा यही कहना है कि जो पेंशन हमारी बन रही है, हमारे साथी जो भी रिटायर हो रहे हैं उनको जो पेंशन मिल रही है वो नाम मात्र की पेंशन है। मात्र 1100 रुपये, 700 रुपये, 1200 रुपये, इतनी कम राशि में किसी का गुजारा भत्ता नहीं चल सकता है। और हम पेंशन के माध्यम से, ये सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें हमारा जो बुढ़ापा है उसे सुरक्षित करिए, हमें हमारे बुढ़ापे की लाठी दीजिए, पुरानी पेंशन दीजिए। जब देश में छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में और हिमाचल प्रदेश की सरकार जब पुरानी पेंशन दे सकती है तो मध्य प्रदेश सरकार भी दे सकती है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप हमारी समस्याओं को समझें और पुरानी पेंशन का लाभ हमें दीजिए। मैडम भी हमारे साथ में ये बताइए कि सरकार अब नई नई योजना ला रही है, सरकार का आपका आंदोलन भी तेज होते जा रहा है, सरकार भी नई नई योजना ला रही है मतदाताओं को लुभाने के लिए। बेहद खुशी की बात है। अगर सरकार कोई नई योजनाएं ला रही है तो उसके लिए हमारे मन में कोई ये नहीं है, किंतु नई पेंशन के नाम पे हमारे साथ जो छलावा किया गया है तो वो बहुत गलत है। मैं सरकार से इस मंच से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप ये जो पुरानी पेंशन वाला मुद्दा है हमारा, इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पुरानी पेंशन जो मुद्दा है ये केवल एक मुद्दा नहीं है, ये उन लाखों लाख कर्मचारियों का विश्वास है, उनके बुढ़ापे की लाठी है, उनके बुढ़ापे का सहारा है। एक कर्मचारी जीवन भर अपना सर्वस्व सौंपकर और शासन प्रशासन को देता है, तो क्या उसका इतना हक नहीं है कि वो पेंशन हासिल करे? जब एक नेता को 4-4 पेंशन जब दी जा सकती है तो एक कर्मचारी को एक पेंशन क्यों नहीं दी जा सकती? देश एक है, विधान एक है, फिर ये विविधताएं क्यों, ये भेदभाव क्यों? हमारे नेता जो एक बार नेता बन जाते हैं 5 साल के लिए तो उनको अन्य अन्य प्रकार से पेंशन सरकार देती है, फिर हम जब 60 साल तक के कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, उनकी सबकी पेंशन बहाल की जाए और उन्हें पेंशन दिया जाए। अन्यथा अगर हमको कर्मचारियों को पेंशन नहीं देनी है तो सारे विधायकों की और सांसदों की पेंशन भी वापस की जाए, उन्हें भी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाए, उन्हें भी अन्य सुविधाएं नहीं दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि 5 साल के लोग इतने कर्मठ होते हैं तो हम 40-40, 50-50 साल अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें भी पेंशन का लाभ मिलना
होना ही चाहिए। देश की सेवा के लिए ना सैनिक को पेंशन है, ना ही शिक्षकों को पेंशन है, सबसे और ना ही किसी व्यक्ति को के लिए, अगर समाज के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपना अधिकार देने से आप कतराते क्यों हैं? अगर आपको वोट चाहिए तो आपको ओपीएस भी लौटानी ही पड़ेगी। क्या कहना चाहोगे सर आप? बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। एक नेता 4-4 पेंशन पा रहा है और एक कर्मचारी 40 साल की सेवा के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं है, तो ये बहुत ही गलत बात है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में पुरानी पेंशन का अधिकार दिया था। रैली निकाली जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि अब कर्मचारी भी टकराव के मूड में, क्योंकि 2000 विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, अन्य राज्यों में अन्य पार्टी की सरकार है, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने को तैयार नहीं है और कर्मचारी पुरानी पेंशन लेने को तैयार है और वो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। जिस प्रकार उनका कहना है कि विधायक सांसद जो 5 साल के लिए जाते हैं उनको जीवन भर पेंशन मिलती है, लेकिन जो जीवन भर 50 साल तक अपनी जीवन सेवा राष्ट्रहित में देता है,